ये वीडियो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। पहले के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then so that angle A equals to angle B। तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक डायग्राम बनाया जिसके सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है और ए और बी जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो हम इसका प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल। एंड cos A इक्वल्स टू cos B। ये जो कंडीशन है ये हमें गिवन है। अब हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और आगे का प्रूविंग करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हम लोग cos A इक्वल्स टू लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज और cos B इसके लिए भी हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम देखते हैं कि इसके बाद जैसे कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, तो ये एंगल A है। इस एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, तो AC है। हम लोग लिखेंगे AC। और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। तो ये जो AB लाइन है ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये फिक्स्ड रहेगा दोनों ही एंगल के लिए। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज के प्लेस में लिखेंगे AB और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B जहाँ पे लिखना है तो हम लिखेंगे इस एंगल B के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है BC और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे AB। अब हम देख पा रहे हैं कि ये AB और ये AB जो है वो हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड है और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसी वजह से हम इसको कट भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो हो गया AC इक्वल्स टू BC। तो इस ट्रायंगल में AC साइड और BC साइड जो है वो इक्वल प्रूव हो गया। हम लोग एक कंडीशन जानते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होते हैं उस साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं AC साइड और BC साइड इक्वल है, तो AC साइड का ऑपोजिट एंगल है एंगल B और BC साइड का ऑपोजिट एंगल है वो है एंगल A। तो इस वजह से हम लोग लिख पाएंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। और रीज़न क्या है, तो रीज़न हमें यहाँ पे साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो जो कंडीशन हमें प्रूव करना था वो कंडीशन प्रूव हो गया। तो हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें इवेल्यूट करना है इन दोनों को। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और हम ट्रायंगल बना के इसका आगे का सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए हैं। इस ट्रायंगल के B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है और C पॉइंट पे थीटा एंगल लिया गया है। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और कॉट थीटा का वैल्यू भी चाहिए होगा हमें क्वेश्चन नंबर
टू के लिए, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें इन तीन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। जो गिवन कंडीशन है वो है गिवन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ पे ये एंगल सिर्फ थीटा ही है। तो इस थीटा एंगल के लिए बेस जो होगा वो BC होगा और परपेंडिकुलर AB होगा और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू है वो 7/8 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7k/8k, और k क्या है, वेयर k इज नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ये हमें लिखना पड़ेगा। अब हम इसका इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 7k, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8k, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बाकी आइडेंटिटीज़ को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC इक्वल्स टू लिख पाएंगे √/AB² प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB का वैल्यू है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर लिखते हैं। BC का वैल्यू है 7k, इसलिए 7k का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 8k का होल स्क्वायर का वैल्यू होगा 64k स्क्वायर, और 7k का होल स्क्वायर हो जाएगा 49k स्क्वायर, और रूट भी है ही। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 113k स्क्वायर। रूट की वजह से k स्क्वायर का रूट तो k हो जाएगा, बट 113 का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हमें 113 को रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो हम इसको लिख पाएंगे k √113। तो AC का जो वैल्यू आया वो हो गया हमारे पास k √113। तो ये हो गया AC का वैल्यू। अब हम इसका इन तीनों साइड का इस्तेमाल करके साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर जो है वो है 8k, हाइपोटेन्यूज है 113, वो भी रूट के अंदर, और साथ में k, तो k को हम कट कर देंगे। तो हमारे पास साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 8/√113। ठीक इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो है 7k, और हाइपोटेन्यूज है √113, और k रूट के बाहर k कट हो गया, तो फाइनली 7/√113 ये वैल्यू आ गया कॉस थीटा का। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इवेल्यूट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। सारा वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 1 के प्लेस में 1 लिखेंगे, और sin थीटा के प्लेस में लिखेंगे 8/√113, ये हमने लिखा। और यहाँ भी सेम 1 - 8/√113 ये लिखना है, लिख लिए हम लोग, बाय लगा देंगे। और यहाँ पे भी सेम 1 लिखेंगे, कॉस के प्लेस में 7/√113 पुट कर देना है, ब्रैकेट में क्लोज करके रख देना है। 1 - cos थीटा फिर से बैठाना है, हम लोग बैठा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सारा वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करने के पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये a + b, a - b का फॉर्मूला ऊपर भी और नीचे भी सेट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों तरफ यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो फार्मूला यूज़ करने के बाद हम लोग लिख पाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर बाई, सेम नीचे भी हम लोग लिख पाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7
रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। अब हम और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा 64/113, क्योंकि 113 जो है वो रूट में है और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम नीचे वाले में भी इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 113। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन हो गया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है और फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 113 माइनस 64/113 एंड यहाँ पे भी सेम 113 माइनस 49/113। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। अब ये 113 वो ये 113 एंड 113 ये दोनों कट हो गया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके हमारे पास यहाँ पे आएगा 49 और 113 से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और कैंसलेशन ये होने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इस पार्ट का सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी जो है वो गिवन है, जो है 7/8। तो हम कॉट थीटा के प्लेस में 7/8 लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। तो 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यही हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 फुल्ली कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो हमें इसमें चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए हैं और इस ट्रायंगल के इस साइड पे एंगल ए को रखा गया है। तो इस एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा बी सी और बी पॉइंट पे 90 डिग्री होने की वजह से ये ए सी साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा गिवन 3 cot a इक्वल्स टू 4 और cot a इक्वल्स टू 4/3 और इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग k का इस्तेमाल करेंगे और ये k क्या है, k इज़ नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो cot a होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हमने b/p लिखा और इस ट्रायंगल में जो बेस है वो है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है ये हो गया 4k और बी सी जो हो गया वो हो गया 3k। अब हमारा काम है इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना कि ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होता है। उसके बाद हम इन तीनों साइड का इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan और cos और sin इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सबसे पहले AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC इक्वल्स टू होगा रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अब हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। AB का जो वैल्यू है वो है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा और BC का वैल्यू है 3k, तो हमें 3k का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 25k स्क्वायर और साथ में रूट भी रहेगा। 25 का जो रूट होता है वो होता है 5 और k स्क्वायर का रूट होता है k। तो इस तरह से AC का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 5k, यानी हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो हो गया 5k। अब हम इन तीनों साइड का इस्तेमाल करके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कितना है 3k है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k है, इसलिए हमने इसको पुट किया। अब k को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 3/5, यानी साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5। ठीक इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है, बेस है 4k,
हाइपोटेन्यूज है 5k, के को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। हमें टेन थीटा का वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हम टेन थीटा का वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3k, बेस का वैल्यू है 4k, हमने पुट कर लिया, के कट हो गया और फाइनली आ गया 3/4। तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 के प्लेस पे 1 पुट करना है और टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो है 3/4। तो हम लोग 3/4 लिखेंगे, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर भी लगा देंगे, नीचे में भी कैलकुलेशन करना है, 1 के प्लेस में 1 लिखेंगे, प्लस के प्लेस में प्लस लिखेंगे, और टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो है 3/4, इसलिए हम 3/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 के प्लेस में 1 लिखा गया, माइनस के प्लेस में माइनस लिखा गया, और 3/4 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक इसी तरह से नीचे में भी 1 के प्लेस में 1, प्लस के प्लेस में प्लस, और 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करके 16 माइनस 9 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/16, और नीचे आ जाएगा 25/16। 16 कट होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा 7/25। इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 7/25। अब हम सेकंड जो पार्ट दिया गया है उस पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। तो कॉस का जो वैल्यू है वो है 4/5, तो हम 4/5 लिख के उसके ऊपर होल स्क्वायर डालेंगे, माइनस के प्लेस में माइनस डालेंगे, और साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आएगा वो होगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो हम ये लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि जो 4 का स्क्वायर है वो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, माइनस भी लगाना है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अल्टीमेट हम फिर से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 7/25। तो हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट का रिज़ल्ट आया था वो भी 7/25 था, और सेकंड पार्ट का जो रिज़ल्ट आया वो भी 7/25 है। तो इससे ये वेरीफाई होता है कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, यानी क्वेश्चन में जो दो एक्सप्रेशन इक्वल है या नहीं ये पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है।